लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हिंदुत्व का मुद्दा गरमाने लगा। किसी न किसी बहाने लगातार हिंदुत्व के मुद्दे को भड़काया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य इसमें सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। पहले रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी, फिर हिंदू साधु संतों पर हमले और अब दिवाली के मौके पर माता लक्ष्मी के खिलाफ की गई टिप्पणी को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लक्ष्मी माता के 4 हाथों पर जिस प्रकार से तंज कसा है, उसको लेकर उनकी पार्टी में ही कई लोग इसे सही नहीं मान रहे हैं। हालांकि खुलकर कोई सामने नहीं आ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य की यह टिप्पणी धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली मानी जा रही है। इसका फायदा समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को मिलता नहीं दिख रहा है। ऐसे में विपक्षी दलों का हमला समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर सीधा शुरू हो गया है। अखिलेश यादव को हिंदुत्व की जमीन पर पटखनी देने की कोशिश की जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी का एक खेमा मानकर चल रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी सपा के कोर वोट बैंक को एकजुट करने में सहायक हो सकती है। हालांकि अखिलेश यादव के पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण में ये टिप्पणी फिट नहीं बैठती दिख रही। पीडीए के जरिए राजनीतिक जमीन पर अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश में जुटे अखिलेश यादव के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बहाने अब समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने का मौका अन्य दलों को मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी ने बिना मौका गवाए इस टिप्पणी को समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की सोच से जोड़कर पेश कर दिया। वहीं अयोध्या की भव्यता से इस पूरे घटनाक्रम की तुलना कर दी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हिंदुत्व की राह पर चलकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने की कोशिश तमाम राजनीतिक दलों की है। कांग्रेस भी इसी रेस में शामिल होती दिख रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बहाने पार्टी ने सीधे अखिलेश यादव पर निशाना साध दिया है। कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इनका कोई भविष्य नहीं है। इनके चाहे वो जाति जनगणना की बात करें और चाहे चुनाव की बात करें, इनकी बात केवल बात है। जो काम करने का कार्य है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना की न विरोधी थी, न विरोधी है, न विरोधी कभी रहेगी। लेकिन जो श्री अखिलेश यादव जी कभी अपने दल के अंदर जाति के आधार पर न्याय नहीं कर सके, जब सत्ता में थे तब नहीं कर सके। श्री राहुल गांधी जी का भी यही हाल है कांग्रेस का कि वह जाति आधार पर जो जनगणना की मांग करते हैं, लेकिन जाति आधार पर अपने दलों के अंदर और जहां सरकारें वहां न्याय नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका केवल ये चुनावी शिगुफा है और चुनावी शिगुफे को कोई महत्व जनता नहीं दे रही। धन्यवाद। छूट दे रखी सर। देखिए, वह तो श्री अखिलेश यादव जी जो लिख के देते हैं वो स्वामी प्रसाद जी पढ़ देते हैं और इसके मुख्य जो कर्ता धर्ता है वो श्री अखिलेश यादव जी। ये सब भाड़े के पहलवान हैं और भाड़े के पहलवान को जो भाड़ा मिल रहा है वो कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस तरीके से बुलवा रही है। और जब तक माननीय मुलायम सिंह थे तब तक उनके पास अखाड़े के पहलवान थे और राजनीतिक बात करते थे और राजनीतिक काम भी करते थे और राजनीति के माध्यम से लोगों को उनकी लड़ाई लड़कर उनको आज ये जितने भी भाड़े के पहलवान हैं, अधर्मी लोग हैं, उसी की देन है समाजवादी पार्टी की उल्टी गिनती 2014 से शुरू है। 2014 में आए ऐसे कुछ लोग थे, 2017 में देखे होंगे कि आए कांग्रेस के साथ आए, उसमें भी ऐसे कुछ बोलने वाले लोग थे। कांग्रेस आई, सपा हाफ हो गई। ऐसे ही रहे, जिस तरीके 2-4 नेता भर्ती कर लें इसी तरीके से अधर्मियों की तरह, तो टिप्पणी करने वालों की तरफ, तो बचा खुचा सपा भी साफ हो जाएगी। क्योंकि देखिए, ये भारत भारतीयों का देश है। जब यही बोलने वाले लोग, ये बोलने वाले जब बसपा में थे तो हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश से बोलते थे। जब मलाई खाना था, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे यही रामायण का गुणगान गाते थे। तो आज के दिन में जब मलाई सूख गई है, बेचारे अब सूखे हैं, अब जिस तरीके से मरता क्या न करता, कुछ न कुछ पहचान बनाने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए ये सब बोलते हैं। ये सब लोगों को जनता ने अस्वीकार कर दिया है। जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में, जनता साइनिंग अथॉरिटी है और जनता ही जज करती है और जनता का फैसला इनके विरोध में हमेशा रहा और हमेशा रहेगा। वहीं बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी सपा को बख्शती हुई नजर नहीं आ रही। कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना और अन्य मसलों को उठाकर एक अलग ही राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश में है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधकर एक तरह से अखिलेश यादव को चुनौती देने की कोशिश की जा रही। अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उठने वाली आवाजों पर पिछले दिनों में कड़ी कार्रवाई की थी। अपने 2 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता तक दिखा दिया था। अब कांग्रेस उन्हें भाजपा का एजेंट बता रही है। ऐसे में पार्टी महासचिव पर की गई टिप्पणी को सपा अध्यक्ष किस रूप में लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी।
NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।